इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमम बिट बाय एक्सओर आफ्टर रीअरेंजमेंट देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम भी पहला 2 प्रॉब्लम की तरह बहुत ही ईज़ी है। इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कांसेप्ट यूज़ नहीं हुआ, बस फॉर लूप और एक्सओर का एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उस हिसाब से हम लोग को मैक्सिमम बिट वाइज़ एक्सओर निकालने हैं। हमारे पास एस और टी दिए गए हैं जो बाइनरी स्ट्रिंग है और उसको जो है हम लोग टी को रीअरेंज करेंगे जिससे कि हमारा एक्सओर एस और टी का मैक्सिमाइज़ हो सके। तो टी को रीअरेंज करने का मतलब क्या है? एस में जहाँ भी 0 होगा वहाँ पर 1 लाना है और जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर 0 लाना है और हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें एमएसबी में जितने भी मैक्सिमम बिट है उसको सेट कर पाए। इस केस में तो देख लीजिए हमको कुछ भी रीअरेंज करने की ज़रूरत है नहीं, 110 वैसे भी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या होगा? तो टी को यहाँ पर 1 दे दीजिएगा, फिर ये इसको 1 लाने के लिए हमारा जो 0 है, 0 को यहाँ दे दीजिएगा, 1 आ गया, देन उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग हमारे पास अब 1 ही केवल, तो 1 लास्ट में सेट कर दिएगा, तो ये 1101 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो टी का बीट को काउंट कर लेंगे, ठीक? जैसे और एस में हम लोग 0 इंडेक्स से ट्रैवर्स करेंगे। अगर हमारे पास इंडेक्स पे एमएसबी के इंडेक्स पे 0 आया, तो हम लोग देखेंगे 1 का काउंट हमारे पास एक्स्ट्रा है, 0 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर 1 दे देंगे। फिर अगर हमारे एस में 1 आ गया, तो नीचे वाले हम 0 ढूँढेंगे कि 0 हमारे पास है एक्स्ट्रा बचा हुआ, तो 0 दे देंगे। इस तरह से हम लोग आंसर कर लेंगे। चलिए डायरेक्ट कोड देख लीजिए। जैसे हम लोगों ने टी का लेंथ ले लिया है और उसके बाद हम लोग 1 का काउंट ले लिए। 0 का काउंट एन में से जो 1s का काउंट हटा देंगे। फिर हम लोगों ने स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया, फॉर लूप चलाए 0 से लेकर के अंत तक। अगर हमारे एस में 1 है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 0 का काउंट है ग्रेटर देन 0, तो फिर 0 को रिड्यूस करके 1 अपेंड कर देंगे क्योंकि 1 और 0 का एक्सओर 1 होगा। नहीं तो अगर हमारे पास 0 नहीं है, तो उस केस में हम लोग को 1 अपेंड मजबूरन 1 हमें मजबूरन डालना पड़ेगा और 1 का एक्सओर 0 हो जाएगा। सेम इस केस में करना है। अगर हमारे पास एस में 1 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, अगर हमारे पास एस में 0 आ गया, तो हम लोग 1 का काउंट देखेंगे, 1 आया तो 101 हो जाएगा, अपेंड कर देंगे और फाइनली हम लोग सेम इसी तरह करेंगे। अगर मजबूरन हमारे पास 1 नहीं है, तो 0 को ही अपेंड करके आगे बढ़ो और लास्ट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, यही था हमारा कोड इसका। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।